रिपोर्ट के बारे में ऑफिशियली कोई कंफर्मेशन नहीं है, इसीलिए हम याद दहानी के लिए मुख्तलिफ तरीके इख्तियार करते हैं। आज हमने कन्वेंशन करके सारे लोगों को बुलाया है। यहाँ पे हम एक रेजोल्यूशन पास करेंगे जो उमर साहब तक भी पहुंचेगा, बाकी कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ पहुंचेगा, चीफ सेक्रेटरी साहब के पास पहुंचेगा, एलजी साहब के पास पहुंचेगा। हम चाहते हैं कि वो अपने वादों को पूरा करें। नहीं करेंगे तो जो भी जमहूरियत ने हमें, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने, जो भी लेबर लॉ ने हमें ताकत दी है, जो उन्होंने हमें हथियार दिए हैं, जो उन्होंने हमें ऑप्शंस दिए हैं एजुटेशन का, जो उन्होंने हमें गाइडलाइन दी है, हम उनको एक्सप्लोर करेंगे। वो हम सरकार तक पहुंचाएंगे। एक कन्वेंशन के बाद जो रेजोल्यूशन यहाँ पास होगा वो सरकार तक जाएगा। यही मकसद है। अपोजिशन का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने वक्तन फवक्तन हमारी मदद की है। मैं तो ये चाहूंगा कि उमर अब्दुल्ला साहब ने अपनी प्रीवियस स्पीच में असेंबली में ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कहा कि अगला सेशन जो होगा, आप इसको याद करिए, बल्कि वो क्लिप चलाइए आप। उन्होंने कहा कि जो अगला सेशन होगा उसमें डेलीवेजर्स के लिए खुशखबरी होगी, और हमारे लिए खुशखबरी रेगुलराइजेशन है। हमें पूरी उम्मीद है कि उमर साहब अपना वादा पूरा करेंगे और इस सेशन में वो ऐलान करेंगे रेगुलराइजेशन इंशाअल्लाह। इसमें हम पुरअमन तरीके से अपनी आवाज यहाँ के अरबाबी इख्तिदार तक, यहाँ के हिज़्ब इख्तिदार और हिज़्ब इख्तिलाफ के मेंबर असेंबली तक पहुँचाएंगे और उनको वादा याद दिलाएंगे जो उन्होंने इलेक्शन कैंपेन के दौरान, इलेक्शन मैनिफेस्टो के दौरान, इलेक्शन रैलीज के दौरान उन्होंने वादे किए थे। डेलीवेजर्स के अवेलेबिलिटी रिव्यू के हवाले, मिनिमम वेज एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से। और उमर साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस इस बात का ऐलान किया था कि 6 महीने के अंदर अंदर एक कमेटी रिपोर्ट पेश करेगी, डेलीवेजर्स का रोड मैप तैयार किया जाएगा। लेकिन 7वां महीना भी गुजर गया है, अभी तक उस कमेटी का रिपोर्ट कहीं पे नजर नहीं आ रहा है और न ही मुलाजिम क़यादत को बुलाया गया है। आज हम इस प्रोग्राम के वसादत से उनको एक बार फिर गुजारिश करना चाहेंगे कि हम टकराव की पॉलिसी में यकीन नहीं रखते। हम नहीं चाहते कि हम सड़कों का रुख करें। आप मेहरबानी करके यहाँ के मुलाजमीन के दुख दर्द को समझिए, हमारे चीख पुकार को सुनिए और हमारी जो जिस सूरत हाल से हम गुजर रहे हैं उसको आप समझिए, और हमारा जो हक बनता है, हम आपसे खैरात या भीख नहीं मांग रहे, जो हमारा हक बनता है उस हक को आप उस हक के हवाले से आप फैसला करिए जो पिछले कई सालों से लटका हुआ है और जिसको आप इंसानी और समाजी मामला करार दे रहे हैं, जो हमारी रेगुलर है उसको अमल में लाया जाए करना है। इनके पास जो आज तक जो भी यहाँ पे सरकारें आई है, चाहे वो मखलूक सरकारें थी, चाहे वो एक पार्टी की सरकार थी, तो उन्होंने जो रिपोर्ट्स पेश किए हैं, जो उन्होंने कमेटियां तश्कील दी है, कमीशन तश्कील दिए, उन्होंने जो रिपोर्ट पेश किए, उन्होंने जो रिकमेंडेशन दिए, उन रिकमेंडेशन पे गौर गौर करने की जरूरत है और मुलाजिम क़यादत को एतमाद में लेने की जरूरत है। जो उनमें खामियां हैं, खर्चात है, तहफ़्फ़ुज़ात है हमारे, उनको दूर करिएगा। एक मुलाजिम दोस्त पॉलिसी सामने लाने की जरूरत है। लेकिन सरकार को चाहिए वो टाल मटोल की पॉलिसी को तरक करे, और जो 2014 में इस मामले को पेंडिंग रखा गया था जब उमर साहब की सरकार थी, तो इस मामले पर फैसला लेने की जरूरत है। आज 4.5 लाख मुलाजमीन की क़यादत और यहाँ के आरजी मुलाजमीन एक ही मुतालबा कर रहे हैं और एक ही आवाज में कह रहे हैं कि यहाँ के आरजी मुलाजमीन का मामला हल करो, रेगुलराइजेशन पे अमल करो और मिनिमम वेज एक्ट दिल्ली और लद्दाख के तर्ज पर यहाँ पे इम्प्लीमेंट करो।